हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी की जो राकेश सर की बुक है 7300 प्लस, उसका सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। और इसमें आज हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया वो परसेंटेज का, क्योंकि हम पहले जो है वो अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। तो अर्थमेटिक के लिए जो बेसिक चैप्टर होता है, जो पूरे अर्थमेटिक का बेस होता है, वो आपका होता है परसेंटेज। ठीक है, अगर आप अच्छे से परसेंटेज कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजीली कर सकते हैं। एसआई सीआई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है वो टाइम एंड वर्क में भी होगा। तो अर्थमेटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उसमें ये आपका जो है बहुत काम आने वाला है। मिक्सचर एलिगेशन में भी जो है वो बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम किसी भी ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोशिश करना है कि साथ ही साथ जो वीडियो आ रही है अपने डाउट्स जो है वो साथ साथ क्लियर करते चलो। ठीक है, तो जितने भी जो भी लिंक्स हैं ग्रुप्स की, सोशल मीडियाज़ की, वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर किसी बच्चे के पास ये बुक नहीं है, ठीक है, तो हम जो है डेली जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको जो है ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो डेली के डेली जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, जो भी हमारा रहेगा एवरेज, वो आपको साथ के साथ मिल जाएगी उसकी पीडीएफ। ठीक है, सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक चीज़ें सीखेंगे परसेंटेज की। देखो, परसेंटेज का जो मतलब होता है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 1/100। ठीक है, जो ये सिंबल होता है हमारा परसेंटेज का, उस परसेंटेज सिंबल का जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग क्या होता है आपका 1/100। 1/100 किसके इक्वल है? आपके परसेंटेज साइन के। जो हमारा परसेंटेज साइन है परसेंटेज का, वो इक्वल होता है 1/100 का। ठीक है, जैसे सपोज ये आपके पास 20% है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये परसेंटेज हट जाए और परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर दें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, यानी भिन्न में कन्वर्ट कर दें। तो 20, और हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज के साइन को हटा रहे हैं, तो परसेंटेज का साइन जो है वो आपका बच्चों इक्वल है 1/100 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम 30% का। ठीक है, 30%। अब ये परसेंटेज है, हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए? फ्रैक्शन हो जाए। तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है बच्चों, वो होता है 1/100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 3/10। तो 30% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या है? 3/10, 3/10। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, कोई मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, कोई हम क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 16 2/3%। ठीक है, तो पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 53%। आप परसेंटेज साइन हटाओगे, साइन हटाने के लिए आप क्या करोगे? 1/100 यूज़ करोगे, 1/100 यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6। तो 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है? 1/6। वो कितनी है? 1/6। ठीक है, ऐसे ही हम जो है वो 25% ले लेते हैं। ठीक है, 25%। तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज की जगह क्या आएगा? 1/100। तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 1/4। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर परसेंटेज का साइन है हमारे पास, ठीक है, और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का मतलब है आपका 1/100। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, परसेंटेज नहीं है आपके पास क्या है बच्चों? फ्रैक्शन है। आपके पास क्या हो? फ्रैक्शनल वैल्यू हो। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू जब होगी तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं हम कि क्या कह रहे हैं इस बात को। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप बताओ कि 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी, तो 1/5 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे आप? 100 से। तो कितना आ जाएगा?
परसेंटेज। अभी हमने फाइंड किया था पीछे कि 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3/4। ठीक है, 3/4। अब आपको कहा जाता है 3/4 को क्या कर दो, आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25। ये तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 75%। 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 75। ठीक है, तो ये अभी हमने सीखा बेसिक कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। ठीक है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है, यहाँ 1/100 है और यहाँ पे 100 है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना या ग्रुप में बता देना। ओके, अब आपको कहा जाता है कि आप 40 का, ठीक है, 30% फाइंड करो। ठीक है, 40 का 30% फाइंड करो। जब आपके पास दोनों नंबर के लास्ट में 0 हो तो आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर को और इन दोनों को 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो ठीक है, तो 40 का 30% कितना है, 12 है। 40 का 30% कितना है, 12 है। ठीक है, कोई आपसे बोले कि 60 का 70% बताओ। ठीक है, तो 6 7 जा 42। तो 60 का 70% कितना है, 42 है। ठीक है, कोई आपको बोले कि 90 का 40% बताओ, 90 का 40% बताओ, तो 36। ठीक है, 36। ठीक है, तो ये बेसिक है। अगर दोनों वैल्यूज में 0 है, क्योंकि क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं ना हम। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 90 का 40% निकालने के लिए 90 का मतलब मल्टीप्लाई 40, परसेंटेज की वैल्यू है, परसेंटेज को क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपके दोनों 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 9 और 4 बच जाएगा, यानी 36। तो 90 का 40% कितना है, 90 का 40% जो है वो बराबर है 36 के। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो हमने समझाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न करनी है। अब लर्न करोगे तो भूल जाओगे। और बेसिकली लर्न क्यों करें, ठीक है, लर्न करने के लिए आपके पास इंग्लिश में भी लर्न करना है, जीके में भी लर्न करना है, आपको रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर्स में आपको लर्न करना होता है, और मैथ्स में भी लर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लर्न नहीं करना है। वैसे तो जैसे हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपके पेपर में बहुत बार रिपीट होती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में इनको करेंगे जब हम एक चैप्टर के 400 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको ये नहीं है कि बैठ के इसके रट्टे लगा रहे हो हाथ लगा के, ऐसा नहीं करना। जस्ट इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, इसको एक रोज रोज आप देखते रहो, आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। बाकी हम जब क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, सो ये है बेसिकली है क्या, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, 50%। ठीक है, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/2 है। या आप ये कह सकते हो 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 50%। ठीक है, ऐसे 1/3 जो होता है वो 33 1/3 होता है, 1/4। ठीक है, 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 11 12। ठीक है, इस तरीके से आपको 1/16 तक जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको करनी है, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1/, में दे रखा है ना आपको। ठीक है, जैसे हमने कौन से सॉल्व करें, हम सॉल्व करें जैसे 1/8 है आपके पास, 1/7 है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पेपर में 2/7 आ जाए तो हम क्या करें। ठीक है,
चाहे आपके पास ये 1/3 है, 1/3 की जगह 4/3 आ जाए तो क्या करें, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1/4 है, 1/4 की जगह आपके पास जो है वो 3/4 आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ भी हम समझ लेते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया ये, ठीक है। और इसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, ओके। सो लाइक 1/4 है, ठीक है। 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी, 25%, ठीक है। सपोज पेपर में आपके पास 3/4 आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप इसको 1/4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 75%, ठीक है। तो 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 75%, ठीक है। और वो निकाली किससे आपने, 1/4 से निकाली है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जैसे क्या दे रखा है, 1/5 जो होता है वो 20% होता है, 1/5 जो है वो 20% है, ठीक है। आपको 2/5 निकालना हो तो इसको 2 और 1/5, 2 और 1/5 की कितनी वैल्यू है, 20%, तो 2/5 की कितनी हो जाएगी, 40%, ठीक है। 3/5 निकालनी है तो यहाँ पे 3 कर दोगे तो 3/5 की कितनी हो जाएगी, 60%, ठीक है। हम मिक्स का भी एक कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का भी एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको 1/9 का दे रखा है, 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 इंटू में 1/9%, 1/9 की वैल्यू क्या है, 11, 1/9%, ठीक है। अब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 44, ओके, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यानी 4/9%, ठीक है। तो 4/9 की जो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 इंटू 4/9%। इस तरीके से आपके पास जो बेसिक फ्रैक्शन है ना, ठीक है, जो हमारे पास बेसिक फ्रैक्शन है उससे आप किसी भी फर्दर फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपके पास 1/10 है, ठीक है, आपको 11/10 चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ये स्टार्ट करने से पहले ना 3 क्वेश्चन जो है राकेश सर के क्लास नोट्स के वो भी हम कर लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इट सेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर में ही ना, नंबर का 16 सही 2/3% अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 4956 मिलता है। तो आपको वो नंबर बताना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। पहले हम इसको बेसिक से करेंगे, उसके बाद से हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिक पे चलते हैं हम। पहले हम नंबर जो है ना, ओरिजिनल नंबर जो है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि आपका नंबर जो है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर में नंबर का 16 2/3% हम जब जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4956, ठीक है। सो बेसिकली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 16 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/6। सो एक्स प्लस में एक्स इंटू में 1/6 इक्वल टू में 4956, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/6 एक्स इज इक्वल टू में 794,956, ठीक है। अब x हमें फाइंड करना है, हमें तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। x को यहीं पे रखेंगे, 4956 इंटू में 6 डिवाइड बाय में 7, ठीक है। इसको 708, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 4248, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए शुरू से। नंबर क्या था, नंबर हमने मान लिया कि हमारा नंबर जो है वो x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ट्राई किया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि नंबर और नंबर में नंबर का 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। उसी को हमने लिखा और हमने अपना x फाइंड कर लिया कि x कितना आ गया, 4248। अब हम इसको शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी थी ना, फ्रैक्शनल वैल्यू यानी 16
सही 2/3%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे 1/6। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल नंबर रहेगा। ठीक है, और बात करें नोमिनेटर की तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा था, नंबर में नंबर का 16 सही 2/3% जोड़ते हैं। तो ये नंबर में हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो हमें क्या मिल रहा है 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या मिल रहा है 4 9 5 6। ठीक है, तो हमारी जो 7 यूनिट है वो बराबर है किसके, 4 9 5 6 के। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ओरिजिनल नंबर यानी 6 यूनिट आपको फाइंड करनी है। तो 7 यूनिट बराबर होगी इसके 1 यूनिट 4 9 5 6 इंटू डिवाइड बाई 7, और यहाँ से आप 6 यूनिट निकाल लोगे यानी अपना ओरिजिनल नंबर निकाल लोगे, तो आपके पास वही आंसर आएगा जो हमने पीछे किया था। ठीक है, 4248। तो ये था आपका शॉर्टकट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं, इफ 6 2/3% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्ट। पहले हम ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट आता है 5670। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सो 6 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शन में वो आपकी कितनी होती है, 1/15 होती है। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ओरिजिनल नंबर में से हमने 1 घटाया, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर में से 1 घटाओगे तो 14। ठीक है, तो 14 यूनिट जो है वो आपको दे रखी है 5670 के। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट फाइंड करेंगे 5670 अपॉन में 14, और ओरिजिनल नंबर यानी 15 यूनिट फाइंड कर लोगे, तो आपके पास जो, इसको हम यहीं पे क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा आपके पास 405। ठीक है, तो 405 इंटू में 15 जो है आपके पास 6075 जो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम 157 इंटू 1/7% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब किसी नंबर में हम ऐड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 157 1/7%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 11/7 होती है। ठीक है, 11/7 होती है। अब नंबर में इन्होंने क्या जोड़ा है, 64, लेकिन आप यहाँ देखो ये ओरिजिनल नंबर ये जोड़ने के बाद आया, आपने ओरिजिनल में कितना जोड़ा, आपने ओरिजिनल में 4 जोड़ा, तो यानी हमारी जो 4 यूनिट है वो क्वेश्चन के 64 के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 16 की। ये आपसे पूछना है फाइंड द नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, यानी 7 यूनिट जो है बराबर हो जाएगी 16 इंटू में 7 यानी 112 की। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बुक के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। जो ए का 80% है वो बराबर है बी के 50% के, और बी जो है वो बराबर है ए के x% के। तो x का मान जो है वो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, सो पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे b में, जिसके लिए आपको ये वाला डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 80% ऑफ a, ठीक है, इक्वल टू में 50% ऑफ b के। ठीक है, तो यहाँ से 8a इक्वल टू में 5b के। ठीक है, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल लेते हैं, b के अंदर a जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 5/8b के। ठीक है, अब दिया हुआ है सेकेंड को जो पार्ट दिया हुआ है कि b इक्वल टू है a के x% के। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम, b इक्वल टू है x परसेंटेज यानी x परसेंटेज का 100
ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई अभी हमारे पास 5/8b यही आई, ठीक है। बी से बी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, बी से बी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे और x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 160। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, पहले जो आपको गिवन स्टेटमेंट थी स्टार्टिंग की कि a% ऑफ 80 इक्वल टू b% ऑफ 50, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने हमने a की वैल्यू निकाली किस में, b की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड लाइन हमें दे रखी थी कि b का इक्वल टू है a का x%, तो b x% और ये a की वैल्यू जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी, ठीक है। और यहाँ से हमने x निकाल लिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत जो है वो y होगा, ओके। सो फर्स्ट आपको दे रखा है कि x इज 80% ऑफ y, तो x इज इक्वल टू जो आपके पास हो जाएगा कि 80% ऑफ y, ठीक है, परसेंटेज का 100 और ये y। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 4/5y, सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे आपको क्या दिया है कि x का कितना प्रतिशत y है, y x का ना, और x की वैल्यू कितनी है 4/5y, प्रतिशत में पूछा है तो इनटू में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो y से तो y आपका कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा 5/4 इंटू में 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 125%, ठीक है। ओके, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। x की वैल्यू निकाली हमने किस में y में, और उसके बाद आपको दिया हुआ है x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो y और x का पूछा है तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4/5y, y से y कैंसिल और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, तो कितना आ गया 125%। नेक्स्ट है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 8% ऑफ x, ठीक है, वो इक्वल टू है 4% ऑफ y के, क्लियर। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपनी, 2x इक्वल टू में आपके पास कितना आ जाएगा y, 100 से 100 कैंसिल, और इस तरीके से हमने इक्वल टू में होता है, क्या होता है तो क्या होता है जो आमने सामने होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। x का निकालना है तो इसकी वैल्यू हम x में फाइंड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन में 2। अब 20% पूछा है ना आपसे, x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक है, 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x 20% यानी 100, और x का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई y/2 आई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो y/10 हो जाएगा ना, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, और 2 से 2 कैंसिल, तो y/10 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये x का परसेंटेज फाइंड करने के लिए यानी 100 कर लोगे, ठीक है, y/10 और 100, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 10% ऑफ y, यहाँ से भी बता सकते हैं 10% ऑफ y है हमारा, x किसके बराबर हो जाएगा, x का जो 20% है वो बराबर हो जाएगा 10% ऑफ y के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो 20% है 120 के इक्वल, 20% जो है 20% 120 है,
ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% कितना हो जाएगा, 120/20, ठीक है, यानी 6 के। तो 120% कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 120 यानी 720 की, यानी ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना अधिक है। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व कर लो, 1/4। तो 25% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ जो x है वो y से 25% जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे आपके पास x और y हम लिखते हैं, x और y। ठीक है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, और ये कितना छोटा है, यहाँ पर 1 छोटा है, 1 छोटा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। उसके बाद पूछा है y x से कितना अधिक है। तो y जो है आपको दिख रहा है x से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे पूछा है, x से, तो अपॉन में 3। परसेंटेज में पूछा है तो 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर, 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू थी 25% यानी 1/4। ये ओरिजिनल तो यानी कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो y से यहाँ पे कितना कम है, सो x हो गया 3, y हो गया 4। तो y आपको दिख रहा है x से कितना कम है, 1 कम है। कंपैरिजन किससे करना है, x से करना है, इनटू में 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है। p का p प्रतिशत जो है वो 36 है, तो p और p का p प्रतिशत यानी p/100 बराबर है किसके, 36 के। सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, p² आ जाएगा। ठीक है, p² 3600 के। ठीक है, हमें तो सिर्फ p पूछा है तो इसका अंडर रूट सॉल्व कर देंगे 3600 का, तो यानी 60। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। ठीक है, तो 2 50 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। तो कितना प्रतिशत है, 4% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का मान आपको जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 10% ऑफ m इक्वल टू है 20% ऑफ n के। ठीक है, 100 से 100 तो कैंसिल, 0 से ये 0 आपका कैंसिल, तो m और n की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1। यही आपसे पूछा था। ठीक है, रेशो में 2/1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जा सकता है। सो सिंपल। ठीक है, जब भी आपको a/b को अगर परसेंटेज में लिखना है तो a/b इंटू में 100, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें क्या करना है, 5:4 को लिखना है, हमें 5:4 को लिखना है। तो 5b यानी 4 इंटू में 100 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 125%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो देखिए मैंने ना सारे क्वेश्चन में 50 तक जो है वो करे थे कि हम इस वीडियो में 50 तक करेंगे, लेकिन वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है हम डेली 50 या 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट भी समझाना था तो वीडियो थोड़ी जो है लेंथी हो गई है। सो हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें आपको डेली जो है वो 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सो लास्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत जो है वो कम है। ठीक है, सो यहाँ पे मोहन की जो आय है वो महेश से 150 अधिक है। तो हम क्या करते हैं,
महेश की जो सैलरी है, महेश की सैलरी 100 और मोहन की सैलरी कितनी हो जाएगी, 150 अधिक है तो 250। ठीक है। अब आपसे पूछा है महेश की आय जो है मोहन से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको दिख रहा है महेश की आय जो है कितनी कम है, 150। ठीक है, तो ये 150 और कंपैरिजन आपको किससे करना है, मोहन से करना है, 250 इंटू में 100। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा कितना, 60%। ठीक है, तो उसकी जो कितने प्रतिशत कम थी, 60%। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगी, 60 करवा दूंगी। वैसे टारगेट यही है कि हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चन करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।